नमस्कार दोस्तों, आई होप आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आज के वीडियो में हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 35 यूपी SSC पेट के लिए हिस्ट्री। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाएँ लिखी जाती थी। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है दाहिने से बाएँ लिखी जाती थी। ऑप्शन ए देखिएगा ब्राह्मी, बी है शारदा, सी है खरोष्टी और डी है नंदनागरी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी खरोष्टी लिपि। और खरोष्टी लिपि क्या है, दाहिने से बाएं लिखी जाती है। हम लोग कैसे लिखते हैं, लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं, हम लोग लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं, लेकिन जो खरोष्टी लिपि थी वह राइट टू लेफ़्ट लिखी जाती थी। ठीक है। और सम्राट अशोक का है शहबाजगढ़ी और मानसेहरा अभिलेख खरोष्टी लिपि में है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी। ऑप्शन ए देखिएगा जहांगीर के समय, बी है हुमायूं के समय, सी है शाहजहां के समय और डी है अकबर के समय। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी मुगल चित्रकला जो है जहांगीर के समय में क्या थी, अपने शीर्ष बिंदु पर थी। और जहांगीर के समय में चित्रकार कौन कौन से थे, तो उस्ताद मंसूर जो पक्षियों की काफ़ी अच्छी चित्र बना लेता था, उसका क्या नाम था, उस्ताद मंसूर। ठीक है दोस्तों, और कौन थे, अबुल हसन। भूलिएगा नहीं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरें का निर्माण करवाया था। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरें का निर्माण करवाया था। ए देखिएगा फिरोज शाह तुगलक, बी है इल्तुतमिश, सी है सिकंदर लोदी और डी है बलबन। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी फिरोज शाह तुगलक के समय में सबसे ज़्यादा नहरें का निर्माण करवाया गया था। और फिरोज शाह कौन है, तो तुगलक वंश का शासक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। पहला देखिएगा पक्की ईंटें से बनी इमारत, बी है प्रथम असली मेहराब, सी है पूजा स्थल और डी है कला और वास्तुकला। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 यानी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी नगर नियोजन योजना या नगर निर्माण योजना। और सड़कें यहाँ पे क्या करती थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, मेगास्थनीज दूत था। ये देखिएगा सिल्यूकस का, बी है सिकंदर का, सी है डेरियस का और डी है यूनानियों का। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर ए यानी मेगास्थनीज जो है वह सेल्यूकस का क्या था, राजदूत था। और किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। इंडिका नामक पुस्तक की क्या की थी, तो रचना की थी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित था। दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित था। पहला देखिएगा ऑप्शन ए है साहिब पत्राचार से, बी है विदेश विभाग से, सी है रक्षा विभाग से और डी है वित्त विभाग से। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी रक्षा विभाग से। और दीवान ए अर्ज सल्तनत काल में क्या था, सैन्य मामले से संबंधित था, सैन्य विभाग से या रक्षा विभाग से संबंधित था, सैन्य विभाग से क्या था, संबंधित था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है। ये देखिएगा मस्जिद, बी है मंदिर, सी है संत की झोपड़ी और डी है मीनार। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। इन जो 2.5 दिन का झोपड़ा है वह क्या है, तो एक मस्जिद है। और इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऐबक ने इसका निर्माण करवाया था 2.5 दिन का झोपड़ा का। कहाँ पे,
तो अजमेर में करवाया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपसे। और कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर में पोलो खेल रहा था, उसी समय इसका क्या हुआ, घोड़े के काठी पर गिर करके घोड़े के काठी से गिर करके इसकी मृत्यु हो गई। तो क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछा जाएगा किस सुल्तान की घोड़े के काठी पर से गिरकर मृत्यु हो गई थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पे। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? ए देखिएगा रायगढ़, बी है सिंधुदुर्ग, सी है पुणे में और डी है कोल्हापुर में। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी शिवाजी को जो राजधानी थी रायगढ़ और कहाँ पे, महाराष्ट्र में स्थित थी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ए देखिएगा बेलेजली, बी है डलहौजी, सी है कैनिंग और डी है मिंटो। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी 1857 का जब विद्रोह हुआ था उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? ए देखिएगा विशाख दत्त, बी है कौटिल्य, सी है बाणभट्ट और डी है कल्हड़। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, यानी मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो विशाख दत्त ने लिखी थी। और विशाख दत्त का एक और रचना है देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम। कौटिल्य ने क्या लिखा था? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। बाणभट्ट ने क्या लिखा था? तो बाणभट्ट ने हर्ष चरित्र। कल्हड़ ने राजतरंगिणी, राजतरंगिणी। ठीक है, एक बार अच्छा से देखिएगा ये चारों पुस्तक का नाम, जरूर ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा, एक तो पक्का आएगा इसमें से, तो याद रखेंगे इसको। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? पहला देखिएगा इल्तुतमिश, बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, सी है रजिया और डी है बलबन। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 से लेकर के 1210 तक शासन किया, 1206 से लेकर के 1210 तक शासन किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? ए देखिएगा वैशाली, बी है नालंदा, सी है तक्षशिला और डी है उज्जैन। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी तक्षशिला मौर्य काल में क्या था? शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। और यहाँ पे कौन पढ़ा था? तो यहाँ पे आपके चाणक्य या कौटिल्य, चाणक्य ने भी क्या किया था? अध्ययन किया था। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 13। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला देखिएगा रामचंद्र देव, बी है प्रताप रुद्र देव, सी है मलिक काफूर और डी है राणा रतन सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया था देवगिरी पर तो उस समय राजा कौन था या शासक कौन था? तो रामचंद्र देव था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पिछले साल जब पेट का एग्जाम हुआ था उसमें यह क्वेश्चन आया था। पहला देखिएगा मगध में, बी है पाटलिपुत्र में, सी है कश्मीर में और डी है राजगृह में। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इन जो कनिष्क के समय चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था तो कहाँ पे हुआ था? कश्मीर के कुंडलवन में, कुंडलवन में। अगर कश्मीर न रहे कुंडलवन रहे तो कुंडलवन लगा कर आएंगे। पाटलिपुत्र में क्या हुआ था? तो पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, किसके समय में? तो अशोक के समय में। और राजगृह में क्या हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। ये क्वेश्चन करा चुके हैं और यहाँ से हर बार 2-3 क्वेश्चन आते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है या वैदिक काल से संबंधित क्वेश्चन है? ए देखिएगा 7वां मंडल, बी है 8वां मंडल, सी है 9वां मंडल और डी है 10वां मंडल। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इन जो 9वां मंडल है ऋग्वेद का 9वां मंडल है वो किसको समर्पित है? तो सोम को पूर्णतः समर्पित है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।